चलो देखना इसके पीछे आपका कौन कौन सा मेथड था जिसको लिखवाए थे। एक था वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा था अल्टीमेट लोड मेथड। बताए थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या था, अनइकोनॉमिकल था, ठीक है। अल्टीमेट लोड मेथड इकोनॉमिकल तो था लेकिन उसमें सर्विस अच्छा नहीं था, डिफ्लेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा आने लगते हैं तो उसको हम लोग यूज नहीं करते। उसके बाद जो मेरे पास आया वो कौन सा मेथड आया, लिमिट स्टेट मेथड आया। अब लिमिट स्टेट मेथड में क्या है कि देखो इसमें हर एक टर्म को ना एक लिमिट तक रखा है, क्योंकि अगर इसको तुमको अगर इस मेथड से स्ट्रक्चर को तुम डिजाइन करते हो, ठीक है, इस मेथड से क्या करते हो स्ट्रक्चर को तुम बनाते हो, तो उसको इसके एक लिमिट में रह करके तुमको सारा चीज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम इसको लिमिट में रह करके तुम नहीं करते हो तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो अच्छा से डिजाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो लिमिट में करके रखना। अब इस मेथड में क्या क्या था तो मतलब कि पीछे का याद होगा कि WSM में जो माना था कंक्रीट को वो क्या माना था, मतलब कि इलास्टिक माना था। WSM में पीछे जब देखोगे तो उसमें हम बताए थे जो कंक्रीट था उसको इलास्टिक माना था, जो कि बिल्कुल गलत था। और फिर जब अल्टीमेट लोड मेथड में मानोगे तो उसमें इलास्टिक नहीं माना है, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड मेथड में सही माना था। तो LSM में भी वही चीज को मान ले कि कंक्रीट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, कंक्रीट जो है वो इलास्टिक मटेरियल नहीं है। अरे तुमको भी पता होगा कि ब्रिटल नेचर का होता है, इलास्टिक मटेरियल रहता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है ना, बट इसका नहीं। दूसरी पॉइंट इसमें पढ़ते हैं कि डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर फॉर कोलैप्स बट चेकिंग फॉर सर्विसिबिलिटी। देखो पीछे वाला में तो स्ट्रक्चर जो था कि कोलैप्स नहीं करता, अल्टीमेट लोड मेथड में जब स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो कोलैप्स नहीं करता, लेकिन उसमें क्या था ना कि सर्विस अच्छा था ही नहीं, मतलब डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा था। बट इसमें क्या है कि कोलैप्स के लिए तो हम डिजाइन करेंगे ही, कोलैप्स का मतलब जिससे होने से क्या होता है स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो जाएंगे। ऐसे मेंबर, ऐसे लोडिंग जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर हमारा गिर सकता है उसको हम बोलते हैं कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होना, ढह जाना, पूरा खत्म। तो जैसे बीम है तो बीम का डिजाइनिंग हम कर रहे हैं, तो बीम का डिजाइनिंग के लिए क्या होता है, तो बेंडिंग के लिए करें। बेंडिंग अगर तुम्हारा मतलब कि अच्छा रहेगा, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा बेंडिंग हो रहे तो स्ट्रक्चर आपका खत्म हो जाएगा ना। तो अगर आप बेंडिंग अच्छा से नहीं करोगे तो पूरा स्ट्रक्चर नीचे गिर जाएगा। तो बेंडिंग कितना आपको छाड़ देना है, जैसे ये आपका क्या है, ये बीम है, तो बीम में आपको कितना छाड़ देना है, नहीं देना है, तो ये सब तो डिजाइनिंग करोगे ना। कितना डायमेंशन मतलब कि होना चाहिए, इसका बी कितना होना चाहिए, डी कितना होना चाहिए, तो सारे चीज़ आपको पता होने चाहिए। और सर्विसिबिलिटी के अंदर में बताएं अभी और आगे बताते हैं। सर्विसिबिलिटी के अंदर में क्या होता है कि जितना भी स्ट्रक्चर है वो सर्विसेबल होना चाहिए। मतलब कि हम जिस स्ट्रक्चर को बना रहे, सपोज दैट कि ए हम बना रहे, अब इसमें पता चले कि बैठने लायक नहीं है, मतलब कि अच्छा से हम बोल रहे हैं तो पूरा आवाज गूंज रहा है, पता चल रहा है बीम पूरा डिफ्लेक्शन है, क्रैकिंग दिख रहा है, तो ये सब सर्विस में पता है कि स्ट्रक्चर नहीं गिरेंगे, बोल रहे कि स्ट्रक्चर नहीं गिरेंगे, बट सर्विस भी तो अच्छा होना चाहिए ना। स्ट्रक्चर को हम सिर्फ और सिर्फ ना गिरने से नहीं बनाते, हम बनाते हैं कि इसमें अच्छा से रह सके। जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं उस पर्पस का काम लायक होना चाहिए। जैसे में कि आप जो है वो सिनेमा हॉल बना रहे, अब उसमें ऐसा बिल्डिंग बन गया है जिसमें क्या हो रहा है कि आवाज पूरा गूंज रहा है, कितनों भी पर्दा लगा दे, अकॉस्टिक मटेरियल लगा दे, कुछ भी लगा ले, फिर भी आवाज पूरा मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं वहां पर। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो क्या वो सर्विसेबल है? तो जब सर्विसेबल है ही नहीं तो वो मतलब किस काम का? जब हम मटेरियल को यूज कर ही नहीं रहे तो वो किस काम का? कुछ का नहीं। तो मटेरियल ना गिरे ये मायने नहीं रखता, वो तो है ही इंपॉर्टेंट कि मटेरियल मतलब कि आपका कोई स्ट्रक्चर बनाओ तो ना गिरना चाहिए, वो तो बात है ही इंपॉर्टेंट। बात ये भी होना चाहिए कि वो यूज लायक भी होना चाहिए। तो दो चीज होता है। तो डिजाइन जब भी स्ट्रक्चर को करते हैं तो दो पॉइंट हमेशा हमें ध्यान में रखना रहता है। पहला पॉइंट ये रखना चाहिए कि वो गिरना नहीं चाहिए स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनो टर्म को, वो क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर गिरना नहीं चाहिए, ढाना नहीं चाहिए। दूसरी पॉइंट, जिस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं उस पर्पस के लिए काम लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चल रहा है कि हम ये छत्ता ढाल दिए और बरसात के दिन हम नीचे पढ़ रहे हैं और पानी टूप टूप गिर रहा, तो भाई तुम्हारा कॉपी भीग जाएगा, कोई आएगा पढ़ने? नहीं आए। तो क्या ये सर्विस अच्छा होगा? अब मतलब कि आकाश सर नीचे बोलते रहेंगे, बोलते रहे कहाँ बात है, पानी गिरने दो ना, नहीं ढाएगा स्ट्रक्चर, नहीं गिरेंगे, तो क्या आप फॉलो करोगे? बोलेगा ढहाने की बात है सर, वो तो हमको भी पता है कि नहीं ढहेगा,
लेकिन गिर जाएगा ना, मतलब कि पानी गिर जा रहा है, खराब हो जा रहा है। घर में बहुत से के छत्ते से पानी चूता है, ठीक है, तो पानी के छत्ते से मतलब कि चूता, तो क्या वो रहना छोड़ देता है वहां पर? नहीं, बाल्टी नीचे लगा देता है। अरे कहीं कहीं से छू लेता है। तो वो देखो, वो जो है वो कोलैप्स नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनिए, वो स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं कर रहा, लेकिन सर्विस अच्छा थोड़ी है उसका। तो कोलैप्स के लिए भी हमें जो ध्यान रखना है, वो कोलैप्स का भी ध्यान रखना रहता है कि स्ट्रक्चर ज्यादा जो है वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं गिरे नहीं, ढहे नहीं। दूसरी पॉइंट कि जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उस पर्पस के लिए होना चाहिए। 2 पॉइंट 3 बार रिपीट कर चुके, अब समझ में आ जाना चाहिए। अगला देखते, मटेरियल बिहेवियर क्या होगा? नॉन लीनियर। अगर वो इलास्टिक जब रहता है तो क्या होता है? जब कोई मटेरियल इलास्टिक होता है तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसे होता है। लेकिन हम पीछे बताए हैं ऐसा थोड़ी बनता है, ऐसे बनता है, तो आपका नॉन लीनियर बनता है। क्या बनता है आपका? नॉन लीनियर बनता है। अब लिमिट स्टेट में 2 स्टेट होता है, वो कौन सा है? एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ये 2 मेरे पास कंटेंट है, जिसको हम समझते हैं कि लिमिट स्टेट में कोलैप्स के अंदर में स्ट्रक्चर जब क्या हम गलती करेंगे कि स्ट्रक्चर मेरा गिर जाएगा, और क्या हम गलती करेंगे कि स्ट्रक्चर सर्विस में अच्छा नहीं रहेगा। ये दोनों चीज हमें जानना रहता है। क्या कि कोलैप्स से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनो, कोलैप्स मतलब स्ट्रक्चर हमारा गिरे नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और दूसरा सर्विसिबिलिटी, तो सर्विस अच्छा रहे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये 2 लिमिट होंगे, इस लिमिट के अंदर में तुमको काम करना है, और ये 2 लिमिट हमें अलग से। देखिए, ये लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब ये होता है कि कोई स्ट्रक्चर जो है वो हम उसको अंतर में रखे, इस प्रकार से रखे कि स्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिकल भी रहे और क्या हो, सर्विसेबल भी रहे। 2 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि आपका लिमिट का मतलब एक चीज ऐसा लिमिट होता है जिसके आगे अगर तुम क्रॉस करोगे ना कोई भी किसी चीज का, तो वो तुम्हारे लिए फायदा नहीं होता। ठीक है, तो यहां पास है कि एक लिमिट सेट कर दिया कि इस लिमिट में अगर तुम स्ट्रक्चर को डिजाइन करोगे तो इकोनॉमिकल रहेंगे, अच्छा भी रहेगा, बेस्ट भी रहेगा। अगर तुम इस लिमिट में नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो सबका अलग अलग लिमिट होते हैं। जैसे में कि हमें है 60 किलो न्यूटन का रेजिस्ट करवाना, ठीक है, तो हम 60 देंगे भाई। ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे तो 80 कर लेंगे। अब ये थोड़ी है कि भाई हम लिमिट में नहीं रहेंगे, 80 हम क्यों लेंगे, मेरा मन हम और ज्यादा लेंगे 200, तो तुम ले लो, तो कोई माना थोड़ी जाएगा। तो ये आपको एक लिमिट में रहेगा कि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने लेने हैं, उतने ही लेने हैं। आपका स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है, तो वो पहले से लिमिट सेट कर दिया कि भाई इतना ही तुमको लेना है, इससे ज़्यादा तुमको नहीं लेना है तो भाई लेना है। तो ये आपका मेथड होते हैं। तो ये चीज़ हो गए, तो वही मैंने लिमिट लिखा है कि डिफ्लेक्शन आपका जो सर्विस होना चाहिए वो आपका मेंटेन करता है सर्विसिबिलिटी को, कि सर्विस अच्छा होना चाहिए। अब फिर इसके आगे और भी पॉइंट है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर में क्या आता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर में क्या आता है, वो चीज़ फिर हम अभी लिखवा रहे हैं। चल देखो, इसके अंदर में आपको क्या है, 2 मेथड है। देखो इधर हमें 2 बातों को हमेशा ध्यान रखना है कि किसको हमको डिजाइन करना है और किसको चेक करना है। ये स्ट्रक्चर में हमेशा याद होना चाहिए, बाद में लिख लेना। अब आता है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब, अगर इस चीज को अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे और नहीं समझोगे तो स्ट्रक्चर आपका गिर जाएगा। और इस चीज को, बातों को अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो अच्छा से काम नहीं कर पाओगे। ओह कोई बात नहीं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो स्ट्रक्चर गिर जाएंगे, और इस पॉइंट को जब ध्यान नहीं दोगे तो स्ट्रक्चर यूज लाइक नहीं रहेगा। तो अब ध्यान से सुनिए, देखो जब भी कोई स्ट्रक्चर गिरता है ना तो वो डिजाइनिंग की गलती की वजह से। और डिजाइनिंग हम आपको बताएं कि डिजाइनिंग क्या होता है। डिजाइनिंग ये बताए थे कि कोई स्ट्रक्चर का, उसका मटेरियल को फाइंड आउट करोगे, डायमेंशन को फाइंड आउट करोगे। जैसे में कि हम ये बीम बना रहे हैं, तो बीम के अंदर में आपको क्या क्या जरूरत है। बीम के अंदर में ये जरूरत है कि कंक्रीट कैसा वाला दें, दूसरा स्टील जो है वो किस ग्रेड का दे, तीसरा डायमेंशन क्या होगा, चौथा स्टील का मतलब कि आपका मतलब कि पोजीशन कहाँ होंगे,
ठीक है। तो ये सारे चीज आपको निकालना पड़ेगा। अगर इसमें से आप गलती कीजिएगा, मान लेते हैं कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, कंक्रीट मतलब स्टील कम देगा, तो स्टील कम देगा तो स्ट्रक्चर गिर जाएगा कि नहीं बेंडिंग में, बताओ तुम ही बताओ। अब फिर आपको है कि मतलब कि कंक्रीट अच्छा क्वालिटी वाला नहीं देगा, पता चलेगा कि मतलब कि सीमेंट आधे आधे बोरा दे रहा है एक बोरा में, तो ये गलती हो जाएगा, स्ट्रक्चर नीचे गिर जाएंगे। डायमेंशन सही नहीं है, डायमेंशन कम देगा, ठीक है, तो उसमें भी स्ट्रक्चर गिर जाएंगे। तो ये आखिर होता क्या है, जैसे मैं कि मान लेते हैं कि कोई बीम टेंशन में, तो टेंशन में ही तो रहता है। जैसे में बीम है तो बीम जब बेंड करता है तो यहाँ वाला पार्ट टेंशन में ही तो रहता है, तो टेंशन का हम डिजाइनिंग करते हैं। दूसरा कंप्रेशन में, जैसे में कि कोई कॉलम है, कॉलम क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर का होता है, तो इसको आपको डिजाइन करना पड़ेगा। कॉलम को बिना डिजाइनिंग थोड़ी कर लोगे। कॉलम मान लो कि अच्छे से अगर तुम्हारा डिजाइनिंग नहीं होगा, डिजाइनिंग का मतलब समझ रहे हो ना, डायमेंशन वगैरह सारा कुछ निकालना, अगर तुम अच्छे से नहीं डिजाइनिंग करोगे तो स्ट्रक्चर तुम्हारा गिर जाएगा, कॉलम पे ही खत्म हो गया कंप्रेशन। फ्लेक्चर में आपका ये आता है, बीम वगैरह डिजाइन नहीं करोगे स्ट्रक्चर नीचे गिर जाएगा। टॉर्सन क्या होता है कि बीम जब अच्छे से डिजाइन नहीं करोगे ना तो साइड फेस रेनफोर्समेंट दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई डेप्थ आपका बहुत ज्यादा है, डेप्थ बहुत ज्यादा है, इस आपका जो मेंबर है आपका बीम, तो बीम का डेप्थ बहुत ज्यादा है। अब बीम का डेप्थ बहुत ज्यादा है तो क्या होता है कि ऐसे बेंड नहीं करता। कोई भी चीज जब पतला, दो स्केल है किसी पास नहीं, तो अगर तुम स्केल तुम हलाओ दो, देखो अगर तुम इस स्ट्रक्चर ए है, ठीक है, ध्यान से सुनो, तो इसका डेप्थ ज्यादा है, तुम ऐसे बेंड करोगे नहीं बेंड होगा। देखो हो रहा है बेंड, नहीं हो रहा, क्यों भाई, डेप्थ ज्यादा, डेप्थ ज्यादा होता है तो बेंडिंग में रेजिस्ट करता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का अबाउट यहाँ से तो डेप्थ ज्यादा निकलेगा। देखो ना, तो कभी कभी तुम लोग का भी आया था क्वेश्चन में, क्या आया था कि सर वो मतलब कि बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालियो, कुछ को बता ही ना रहा कि किसके अबाउट है, सिर्फ खाली बीम बोल रखा है। हाँ सुनो, इधर मैक्सिमम नहीं होता है। देखो इसमें क्या होगा कि हमें बीम कैसे बेंड करता है, सबसे पहले हम बिहेवियर देखेंगे कि बेंड कैसे करता, तो ऐसे करता है। जब ऐसे, अब ऐसे में क्या होता है कि अगर हम कहीं ना कहीं जब डेप्थ बढ़ा रहे हैं, तो बेंडिंग कंट्रोल हो रहा है, डेप्थ बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बेंडिंग कंट्रोल हो रहा है। तो यहां से कहीं ना कहीं डेप्थ, तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो आई एक्स एक्स तो आता है बी डी क्यूब बट्टे 12, यही आएगा ना। और जब तुम आई वाई वाई निकालोगे तो आई वाई वाई आएगा डी बी क्यूब बट्टे 12। तो देखो हमें काम किसको बढ़ाना है, हमको ऐसा देखने से लग रहा है कि जब हम डी बढ़ा रहे हैं ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और बीम जल्दी बेंड नहीं कर रहा, यानी कि आपको डी बढ़ाना पड़ेगा। और ये डी आगे जब और चलेंगे ना हम, तो जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वहां पर फिर तुमको पता चलेगा कि डी ही को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि डी का स्क्वायर बढ़ता है। आगे और निकालेंगे तो यहाँ पर क्यूब बढ़ रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, तो आगे जब फॉर्मूला निकालेंगे तो वहां पता चलेगा कि डी चेंज करेंगे कि बी चेंज करेंगे। यहाँ पर तुमको खुद समझ सकते हो कि बेंडिंग कैसे होता है बीम में। ऐसे छोड़ो, प्रैक्टिकल में तो समझते हैं, बीम में ऐसे बेंडिंग होता है, ऐसे, अभी बेंड नहीं कर रहा तो डेप्थ ज्यादा है ना। लेकिन हाँ, फेल करने के लिए एक और चीज, अगर ई पोर्शन पतला रहेगा ना, मतलब बी पतला रहेगा, बी कम रहेगा, अरे इसमें दो है, ई बी वाला पोर्शन देख रहे हो, अगर बी तुम्हारा ये मोटापन कम रहेगा, ई बी होता और ये डेप्थ होता, तो बी अगर कम होगा ना तो बेंड तो नहीं होगा बट ऐसे तिरछे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐठा जाएगा। जैसे में कि कोई सी चीज को ऐसे 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 लगा रहे हो तो ये बेंड नहीं होगा, ऐसे तिरछे होकर टूट जाएगा। ये ऐसे ये है तो अभी बेंड नहीं हो रहा है, बस हम ऐसे ऐठ दे टूट जाएगा पट सा। ठीक है, तो ये चीज देखो कि टूट जाएगा ऐसे ऐठा के, तो ऐसे ऐठा करके बेंडिंग में तो नहीं फेल हो रहा, ऐसे ऐठा के टूट जा रहा, तो इसके लिए हम साइड में रेनफोर्समेंट देते हैं। फिर ये जो बीम होता है ना, इसके साइड में देखना, तो साइड फेस रेनफोर्समेंट देते हैं, तो साइड फेस रेनफोर्समेंट से टॉर्सन कंट्रोल हो जाता है। तो ये सब ऐसे ऐसे पॉइंट है ना जिसकी वजह से स्ट्रक्चर पूरे ढह जाएंगे। ये ना कि तुम्हारा सर्विस खराब होगा, तुम ही खराब, खत्म, कुछ भी नहीं भाई, स्ट्रक्चर गिर जाएगा, कोई सर्विस नहीं। दूसरे शियर क्या होता है,
मान लेते हैं कि बहुत मजबूत कर लिए हैं, शियर में रेजिस्ट करता है स्टीरअप वगैरह, वो ना रिंग देखते हो वो चीज़। रिंग अच्छा नहीं देखो तो पता चलेगा बीम है ना बेंड कर रहा है ना इठा रहा है, ये पता चल रहा है कि यहीं से कट करके और गिर गया नीचे, ई अलगे और ई अलगे। जैसे कभी कभी ना देखते हो कोई पर्सन, जैसे ये झूला लगा हुआ झूला, तो मतलब कि बीच से झूला टूट गया, आधा झूला ओने आधा झूला ये, तो बीम भी हो गए, तो आधा टूट गए तो आधा एने और आधा ओने, दो दने हो गए, खत्म हो गया स्ट्रक्चर, ऐसे बीच में लटका हुआ। ठीक है, तो ये चीज होते हैं शियर में, जैसे ही हो गया फिर पता चला कि ई टूट करके अलग हो गए, तो यहाँ से खत्म, तो बीच से ऐसे कट जाएगा, ई अलगे शियर में खत्म हो गए। तो बताओ आप तक में जितने पॉइंट बताए हैं, क्या इसमें से कोई एक पॉइंट में अगर आप गलती कीजिएगा तो क्या स्ट्रक्चर आपका सेफ रहेगा? अरे इधर तो इसमें एक चीज होता है कि अगर इसमें से कोई गलती करोगे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें अगर कोई गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि पहला वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में क्या आता है, तो कभी कभी किसी का घर देखना या फिर कोई मूवी देखना कि जिसका प्लेटफॉर्म के बगल में जैसे ट्रेन पास करते रहता है तो उसका घर लगेगा कि हिल रहा है ऐसे, ठीक है, हल्का आता है। तो क्या तुम उसमें नहीं रहते हो बट थोड़ा सा सर्विस खराब है। सर्विस खराब का मतलब तुमको हमेशा डर लगते रहेगा, कुछ और आएगा, लगेगा कि अब गिर जाएगा, कल गिर जाएगा, पता नहीं किसी दिन ट्रेने आ गया पलट गया तो घर पे आकर के गिर जाएगा। सर्विस में थोड़ा सा डेंजरस है। अब ये थोड़ी है कि स्ट्रक्चर तुम्हारा नीचे गिर गया, नहीं, ये सब कमी से तो वाइब्रेशन आते हैं स्ट्रक्चर पे। जैसे में कि हम चल रहे हैं, जैसे पहले मट्टी का जब छत्ता रहता था तो उस पर जब चलते थे तो आवाज करता था, ठीक है, थोड़ा सा आवाज का मतलब कि थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे, जैसे में कि अभी भी बहुत से ब्रिज पे जब चलोगे तो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, तो वो सिर्फ वाइब्रेशन करता है, गिरता थोड़ी है। हाँ, तो नहीं कैसे करता है भाई, बिना वाइब्रेशन के, ठीक, हाँ दम सही बोल रहा। तो वो वाइब्रेशन करता तो क्या वो गिर गया? और वाइब्रेशन भी करता है तो एक लिमिट में करता है, ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर नीचे ऐसे छलांग मार रहा है एकदम सुनामी की तरह। तो वाइब्रेशन होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए। तो एक लिमिट में जब वाइब्रेशन है तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो वही लिमिट हो। दूसरा क्रैक, स्ट्रक्चर पे क्रैक आते हैं, कोई बात नहीं, कौन सा स्ट्रक्चर है कि क्रैक नहीं आएगा? ये भी है तो सब जगह क्रैक है। अल्ट्रासाउंड पास करो तो पता चलेगा तुमको क्रैक नजर आएगा अंदर में। तो क्रैक है लेकिन एक लिमिट में क्रैक है, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा पूरा क्रैक ही देख रहा है। तो एक लिमिट में चीजें जो है उसको मेंटेन करना रहता है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं। हेलो, बट तो इसको दम पता ना कहाँ कर रहा है बैठ करके। तो एक है। दूसरा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन भी होने चाहिए। अरे देखो इधर, डिफ्लेक्शन भी होने चाहिए तो कंट्रोल वे में, जैसे ये है तो हल्का सा डिफ्लेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गए। तो एक लिमिट में हो रहे हैं तो, और ये डिफ्लेक्शन होंगे, क्रैक होंगे, डिफ्लेक्शन होंगे। ये जब तुम लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करोगे ना, अरे देख लो, लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन चालू किए है ना, हाँ चालू, लिमिट स्टेट रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग है, डालेंगे ना। तो देखो मैं, जैसे में कि एक है कि क्या बोल रहे थे यार, हाँ डिफ्लेक्शन, कि अगर एक लिमिट में हमारा है तब तो ठीक है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर डिफ्लेक्शन हो जाएंगे तो वो गलती हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। भाई बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि बीम में बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहे हैं, तो एक्सेस हो रहे हैं तो आपको डर लगेगा, बट वो फेल नहीं करेगा। इस चीज़ का है, कोलैप्स में बहुत अच्छे से जब डिजाइन किए हो ना तो फेल नहीं करेगा वो, मतलब ढाएगा नहीं। दूसरा लीकेज, लीकेज का अभी हम बताएं कि मान लेते हैं कि अच्छा से आप लिमिट में नहीं करते हो कोई चीज़ को, तो पानी नीचे से टॉप गिरेगा। अब ये थोड़ी है कि स्ट्रक्चर नीचे गिर जाएंगे, तो इसके लिए हम चेक करते हैं। क्या करते हैं इसके लिए? हम चेक करेंगे कि भाई मेरा सही है या नहीं है। जो आईएस कोड का लिए मतलब कि रिकमेंडेशन रहता है कि लिमिट इतना में रखना है, इतना में रखना, तो वो लिमिट को फॉलो करोगे कि नहीं करोगे। जैसे मैं कभी कभी बोल देता है कि आपको मिनिमम M20 ग्रेड का यूज करना है, आप बोलोगे कि M20 महंगा हो जाएगा, M15 का यूज करेंगे, तो कर लो भाई, लीकेज वगैरह होगा तो तुम अपना समझना, ये चीज होते हैं। दूसरा कोरोजन, अब बात मतलब कि बात ये रही कि
लीकेज का मतलब ये होता है कि जैसे में कि मान लेते हैं कि तुम्हारा मतलब कि जमीन के अंदर कोई बनाया स्ट्रक्चर को, ठीक है, अब तुम्हारा क्या हो रहा है कि पानी बाहर से अंदर आ रहे हैं, स्ट्रक्चर तुम्हें डिजाइन की हो, पता चल रहा है कि छत से पानी नीचे गिर रहा है, तो ये चीज सर्विस को खराब करता है ना। अब ये थोड़ी है कि स्ट्रक्चर नीचे ढहा जाएगा, नहीं ढहेगा, बट तुम्हारा सर्विस खराब हो जाएगा। पानी नीचे डूबेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है, पता, लीकेज होंगे तो कोरोजन हो जाएगा, और जब कोरोजन होगा तो छड़ अलग और कंक्रीट अलग, खत्म हो जाएंगे, तो कोरोजन को भी बदल। तो ये सारे पॉइंट होता है ना जिसपे हमें चेक करना रहता है कि ये चीज जो है वो हो नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक चीज के लिए तो हम डिजाइन कर लेते हैं, एक चीज हमें जो है वो चेक करना रहता है, फिर अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो फिर हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान से सुनो, इसके लिए हम कोई अलग से मतलब कि डिजाइनिंग नहीं करते हैं, इसके लिए हम इसके लिए करते हैं, चेक इसके लिए करते हैं ये चीज। अब इसमें क्या बोल रखा है, ध्यान से सुनो, इसने ये बोल रखा है कि भाई मेरे अंदर में डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, क्रैकिंग, ये सब सारे आएंगे। लिमिट स्टेट से डिजाइन करोगे थे, जब WSM से डिजाइन होता है तो बोलता है मेरे अंदर में ये सब कुछ बात नहीं है कि लीकेज होंगे, वाइब्रेशन होगा, कुछ हो गाड़ी चलवा दो भाई, ये थोड़ा सा भी वाइब्रेशन नहीं होगा, बहुत मोटे मोटे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो WSM से जब डिजाइन करते हो तो ये सब कोई बात ही नहीं है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, कोई क्रैकिंग ही नहीं होगा स्ट्रक्चर पे। लेकिन जब इससे डिजाइन करोगे तो भाई एक बार सतर्क रहो, इससे चेक कर लो, नहीं तो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लियो जहां पानी चूने लगा तो फिर तुमको बहुत मारे जाओगे, ठीक है लोग। फिर से ढाल लो, अरे बड़ी लोग ढालता भी है, बहुत सा देखना ना कि छत्ता पे है पतला सा जो है वो फिर ढालेगा जा करके, हाँ हैं क्या चीज, इसको रोक लेते हैं। चलो देखो इस, अगर तुम लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करोगे, अगर लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करोगे तो ये बोल रहा है कि देखिए मेरे अंदर क्रीप आएंगे। क्रीप क्या मतलब कि क्या होता है, ध्यान से सुनो, कुछ जो डिफ्लेक्शन होते हैं वो अंडर कंट्रोल होते हैं। जैसे मैं, ध्यान से सुनो, अगर आप डिफ्लेक्शन कोई होता है तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर इस स्ट्रक्चर पे लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब ये बेंड हुआ, और उसके बाद जैसे ही हम हटे तो ये अपना शेप में आ गया स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर पे जब लोड आया तो थोड़ा सा बेंड हुआ, जब लोड हटा तो ये क्या हो गया, अपना शेप हो गया। अब क्या होता है कि जब कोई पे परमानेंट लोड लगा हुआ रहता है, इस स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है लोड, अब परमानेंट लोड की वजह से परमानेंट क्या आ गए, डिफॉर्मेशन आ गए, डिफ्लेक्शन आ गए, और वो भी तुरंत नहीं, धीरे 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 धीरे, मतलब कि सालों में आते हैं। तो जो आपका परमानेंट लोड की वजह से जो परमानेंट आपका जो डिफ्लेक्शन आते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। और वो जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। शुरुआती समय में देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे कमते जाएगा। कोई भी स्ट्रक्चर पे जब सडन लोड लगाते तो डिफ्लेक्शन या फिर आपका सेटलमेंट ज्यादा देखने को मिलता है, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि शुरुआती में श्रिंकेज बहुत ज्यादा होता है। शुरुआती में जब तुम स्ट्रक्चर में देखोगे तो श्रिंकेज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि शुरुआती में स्ट्रक्चर में पानी भरा हुआ रहता है। अरे शुरुआती में पानी रहता है, धीरे धीरे पानी क्या होते हैं, बाहर निकलता है। जो बाल्टी मार पूरा जो छड़ी में देते हैं पानी, तो पानी का रहबे करता है इसमें, अरे पानी तो बाद में होता है। तो श्रिंक करेंगे स्ट्रक्चर क्यों नहीं श्रिंक करेगा, जब पानी हटेगा तो श्रिंक करेगा। अब श्रिंक होंगे, कुछ क्रीप आएंगे, डिफ्लेक्शन होंगे, तो ये सारे चीज होते हैं। तो ये बोलता है भाई मेरे मेथड से डिजाइन करोगे तो क्रीप एंड श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा, इसमें बताइए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना लगा करके इसने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया। पार्शियल का मतलब ये होता है कि उस दिन भी हम बताए थे कि कुछ लोड बढ़ा दो, स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कर दो। अब क्या होता है इसमें कि दो चीजें, उस दिन भी बताए थे कि अगर कोई सामान आपको खरीदना है तो सामने वाला बोल रहा है कि हम आपसे 100 रुपया लेंगे, आप बोल रहे हैं कि हम 80 रुपया लेंगे, तो ये काम करते हैं कि थोड़ा सा 100 वाला वो घट जाता है, आप थोड़ा सा क्या कर लीजिए, बढ़ जाइए, तो दोनों एक लिमिट में आ जाएंगे, यहाँ से आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो इसमें कल भी हम बताए थे इसमें कि इसमें दोनों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं, स्ट्रेस में भी ले लेते हैं, मतलब मटेरियल में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं, और किस में ले लेते हैं, लोड में भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं। मटेरियल्स में भी ले लीजिए, किस में ले लिए, लोड में। अब देखो
पिछले जब अकेला ले रहा था तो बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी था कि नहीं, इसमें जब कंबाइन में ले रहा है तो देखिए कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। इसमें देखो पिछले बार कंक्रीट में 3 और 4 ले रहा था, इसमें कितना है 1.5, बिल्कुल आधा। पिछले बार में 1.8 था और यहां पर 1.15 है, सोचो 0.15 है, मतलब कि वहां पर 80% था तो यहां पर 15% है। अरे 1.8 का मतलब 80% फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसमें कितना है 15 एक्स्ट्रा लिया, तो कामा कि नहीं कामा, तो एक काम ले लिया। अब हम थोड़ा सा लोड को बढ़ा देते हैं, लोड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो मटेरियल में भी कम, मतलब कि क्या हो जाएंगे, हम थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो इस मतलब कि इस चीज को पीछे बढ़ा बताए, मतलब बताए भी थे कि मजदूर था तो मजदूर को क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम लोड बढ़ा देते हैं और मजदूर का कैपेसिटी थोड़ा सा कम कर देते हैं हम, ऐसे ही करके किए थे ना। जैसे मैं कि मान लेते हैं कि कोई लेबर है, यही तो एग्जाम्पल लिए थे कि 30 किलो न्यूटन का लोड सह सकता है, मेरे पास कितना है 60 किलो न्यूटन का लोड है, तो अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम 3 ले लेते हैं तो इसका मतलब इसके पास कैपेसिटी 10 किलो न्यूटन का आ जाएगा। अरे यही आएंगे ना, 10 किलो न्यूटन का आएगा तो 10 के हिसाब से हमको 6 लेबर की जरूरत पड़ जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि लोड को थोड़ा सा बढ़ा दिए तो 80 किलो न्यूटन कर दिए और फिर इसमें थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लगा करके और कितना ले लिए 20 किलो न्यूटन का, मान लेते हैं कि 20 किलो न्यूटन रजिस्ट करेगा। अब इसके हिसाब से लेंगे तो 4 मजदूर आएगा, तो कहीं ना कहीं मेरा 2 मजदूर का पैसा बचा कि नहीं बचा, तो दोनों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किए कि नहीं किए बताओ, इसमें भी किए इसमें भी किए, तो क्या हम गलती कर दिए स्ट्रक्चर को डिजाइन करके, नहीं। अरे किए, गलती कहीं पर हुआ है नहीं। देखो भाई 60 किलो न्यूटन का था, अरे हमें तो 60 ही रजिस्ट करवाना था ना, 60 करवाना था, रजिस्ट कितना करवा रहे 80, एक का कैपेसिटी 30 था तो मैंने मतलब कि 10 माना, जो कि बहुत कम मान लिए, तो मटेरियल को हमको ज्यादा यूज करना, मजदूर को बैठा करके नहीं रखना, हमको ज्यादा यूज करवाना, तो 20 का यूज करवाएंगे तो 4 को 2 का तो मेरा पैसा बचेगा ना। तो अगर हम दोनों पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करें, इसका मतलब हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कुछ इसमें और कुछ इसमें, तो कुछ वाला जो होता है वो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो यहाँ पर मटेरियल में भी और यहाँ पर क्या हो गया लोड में भी, मटेरियल का लोगे तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन परमिसिबल, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मान लेते हैं कि पूरा जो है वो मेरे पास 30 है मजदूर का, परमिसिबल कितना माने 20 लोड सहेगा, तो फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएंगे यहाँ पर आसानी से, जो आप हाँ 1.5 आ जाएंगे तो 1.5 आ गया। फिर इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड में, तो लोड को हम बढ़ा करके लेंगे तो 60 से 80 लिए हैं, तो लोड को कहीं ना कहीं देखो अल्टीमेट है 80 और फिर ई कितना है, जो सर्विस है वो कितना है 60 है, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा समथिंग, तो फिर तो अल्टीमेट लोड निकालना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से गुना कर देंगे, ये तो अपना बात हो गई। तो ये चीज तरीके से हम स्ट्रक्चर को क्या करते हैं डिजाइन करते हैं। ये था लिमिट स्टेट मेथड का पूरा कंसेप्चुअल कि इसमें कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करना है। इसमें 1.5, स्टील में 1.15, इसमें आपका 1.5, इसमें 1.5 से 2.2 आपको यूज करना है। ये आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी याद रखना चाहिए और इसमें, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लिमिट स्टेट का पूरा जो मतलब कि जो बेसिक थे वो सारा यहाँ से हो गया। अब कल से जो है वो हम लिमिट स्टेट का वो चालू करेंगे, आपका वही मतलब कि अजप्शन लिखवाएंगे लिमिट स्टेट में, ये तो ये है, अजप्शन भी तो कुछ लिखवाएंगे ना, फिर मतलब कि उसका अलग से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है स्टील का कंक्रीट का, तो उसका हम लोग देखेंगे और फिर आपका हम एनालिसिस चालू होगा। तो कल आपका एनालिसिस भी हो जाएंगे। ये चीज़ें एकदम पढ़ करके आना है, ठीक है, इधर ये चीज़ है कल पढ़ करके आना, ठीक है, और बाकी बात फिर हम आगे पढ़ाएंगे। इसको अपलोड कर देते हैं।